तारीख़ ने मौलाना महमूद हसन को पाकिस्तान हिंदुस्तान को दोबारा पाकिस्तान, दोबारा दारुल इस्लाम, दोबारा एक मुसलमानों का मुल्क बनाने के लिए जो पहल कर दी, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला हिंदू अक्सरियत का है हमारे यहाँ। तो हिंदू अक्सरियत को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए नुस्खा ये दिया कि हम हिंदुस्तान 1, अफ़गानिस्तान 2, ईरान 3 और टर्की 4, हम चारों मिल जाएं। तो जब चारों ही मिल जाएं और एक ब्लॉक बन जाए तो अक्सरियत किन की होगी? वो तो अक्सरियत हो गई ना मुसलमानों की। फिर तो हिंदू अक्सरियत पर कंट्रोल करने के लिए शेखों ने ये 2 कौमी नज़रिया दिया कि हम अपनी तादाद इतना बढ़ा लें इन मुल्कों को साथ मिलाकर कि हमारा मुल्क जो है इसमें ये हिंदू अक्सरियत का ख़तरा ना रहे। उलमा चाहते थे कि हमें सारा हिंदुस्तान फिर मिले तो ये दारुल इस्लाम है, हम छोड़ जाएं इसको आधे को ना। हमारे आम देसी लोग कहा करते थे कि जी इक़्तिदार अंग्रेज़ों ने लिया था मुसलमानों से, हिंदुओं को जो वो फिर दे दें, पंजाबी में कहते ये चाचे लग देने हिंदुओं को। तो उलमाए देवबंद जो मुखालिफ थे कि मुल्क तकसीम ना हो, वो ये कहते थे सारा मुल्क ही दारुल इस्लाम बने, हम क्यों हिंदुओं को इक़्तिदार दें, ऐसे तरीके पर चलें कि बिल आखिर इस्लाम ही इस्लाम हो। तो मैं आपको सिर्फ इस तवज्जो दिला रहा हूँ कि ये हमारे बुज़ुर्ग, इन्होंने जो सोचा कितनी दर्दमंदी से और कितनी इल्म की गहराई से और कितनी हुस्न तदबीर से जो सोचा। अब इन उलमा के बारे में अवाम ये कहते कि जी उलमा बुज़ुर्ग कितनी जगह हों, लेकिन 11वीं मान देने कि नहीं, जब तक 11वीं ना दें असी किस तरह मनी है इन्होंने। अब इनको कौन समझाए इस तरह कि ऊंचे दर्जे की जो बातें हैं इसके लिए ऊंचा जहन चाहिए।